नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। पहले कोरोना वायरस ने कहर बरपाया, इससे थोड़ी राहत अब मिली है, लेकिन उसके बाद एक और यहां पर नए वायरस का खतरा यहां पर सामने आ गया है। और अभी जो एक नया वायरस सामने है, अब दुनिया भर में मंकी पॉक्स की दहशत है। मध्य प्रदेश के हेल्थ कमिश्नर डॉक्टर सुदाम खाड़े ने सभी कलेक्टर से सीएमएचओ सिविल सर्जन को मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी जारी की है। मंकी पॉक्स के लक्षण संदिग्ध मरीजों की सैंपलिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट को लेकर गाइडलाइन भी भेजी गई है। विशेषज्ञों की माने तो जानवरों से इंसानों में और कोरोना की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इसका संक्रमण फैल सकता है। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जो मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षा उन क्षेत्रों में फैली है। ये एक संक्रमण है जिसके लक्षण सामान्यतः 2 से 4 सप्ताह में खत्म हो जाते हैं। गंभीर मामलों में इसकी मृत्यु दर 1 से 10% तक है। ये वायरस पशुओं से मनुष्य में और एक से दूसरे व्यक्ति में भी फैलता है। ये वायरस कटी फटी त्वचा, आंख, नाक या मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। संक्रमित पशु वन्य पशु से मानव में वायरस का सर्कुलेशन काटने, खरोचने, शरीर के तरल पदार्थ एवं घाव से सीधे और अप्रत्यक्ष संपर्क के जरिए हो सकता है। मंकी पॉक्स की मौजूदा स्थिति की बात करें तो ये वायरस अब तक 21 देशों तक फैल चुका है। अब तक 330 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि टेंशन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मंकी पॉक्स पहले सिर्फ अफ्रीकी देशों तक सीमित था, लेकिन पहली बार अब इसके मामले यूरोपीय देशों में भी सामने आने लगे हैं। कुछ दूसरे और देशों में भी मंकी पॉक्स के केस दर्ज हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी देश और मध्य प्रदेश में मंकी पॉक्स का कोई भी मरीज नहीं मिला है। इसी के बारे में जानेंगे कि ये वायरस कितना खतरनाक है, इससे कैसे बचें और इसके लक्षण क्या हैं। और इस खतरनाक बीमारी जो ये सामने दिखाई दे रही है और एक कहीं ना कहीं एक अनचाहा खतरा मंडरा रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पूर्व जनरल सेक्रेटरी आईएमए हैं, और डॉक्टर रश्मि वर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, जनरल फिजिशियन। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, स्मॉल पॉक्स सुना, चिकन पॉक्स सुना और अभी कोरोना वायरस का भी खतरा लोगों ने देखा, कितनी खतरनाक बीमारी है, लेकिन स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स के बाद ये मंकी पॉक्स एक नया खतरा लोगों के सामने मंडरा रहा है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इसका नाम पहली बार सुना होगा कि मंकी पॉक्स की भी किसी तरह की कोई खतरनाक बीमारी सामने मौजूद है यहाँ पर। तो अभी तक अगर हिंदुस्तान की बात करें और हिंदुस्तान के हम एटमॉस्फेयर की बात करें, वेदर की बात करें, अभी यहाँ पर यह खतरा कितना ज्यादा मौजूद लग रहा है, अभी को देखते हुए और भविष्य को देखते हुए? देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि लोगों में, मैं कहूंगा कि अब कोविड के बाद जागरूकता बढ़ी है। अभी देखिए 250 या 250 से 300 के बीच में केसेस हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इसके बारे में चर्चा हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है। ये कोविड ने हमें सिखाया कि यदि हम शुरुआत में ही ध्यान कर लें तो एक पैंडेमिक जो कोविड हुआ, यदि शुरुआत में ध्यान दिया जाता तो हम उसको रोक सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि मंकी पॉक्स अभी आया है। मंकी पॉक्स अराउंड 1958 के में लगभग इसका आविष्कार हुआ कि ये एक वायरस है जो मंकी पॉक्स है, और 1973 से ये केसेस मेनली अफ्रीकन कंट्री और सेंट्रल और वेस्ट में ये पाए जाते थे, नाइजीरिया वगैरह में ये पाए जाते थे, कॉन्गो में पाए जाते थे केसेस, और इनके केसेस होते रहते थे। लेकिन अभी जो फिलहाल इसमें देखा गया कि वो केसेस जो हैं जो जहां नहीं होते थे वहां पाए जा रहे हैं। जैसे कि मैं कहूं, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्वीडन, यहाँ पर पोर्टुगल हो गया, यहाँ पे ये केसेस नहीं मिलते थे। लेकिन इस थोड़े से समय में यहाँ पर ये केसेस मिले हैं। अभी तक ये समझा जा रहा है कि काफी कुछ केसेस में तो यही पाया गया है कि ये लोग कभी न कभी जो अफ्रीकन कॉन्गो या वहां से आए थे, जहां पर ये हमेशा होता है ये वायरस, वहां से शायद लेके आए हैं।
लेकिन अभी पूरे अच्छे तरीके से नहीं कहा जा सकता। तो सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि ये कैसे पैदा हुआ, कहाँ से, अब ये वायरस क्या वहीं से जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन है वहां से आ रहा है या वैसे भी हो रहा है। अब यदि इंडिया की बात करें तो देखिए, यदि हमारे यहाँ अभी ये वायरस नहीं मिला है, अभी अच्छी बात है कि कोई केस नहीं मिला, लेकिन यदि मैं इन कंट्रीज की बात करूं, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, अब हमारे जो है एयरपोर्ट्स खुल चुके हैं, हमारी सी पोर्ट भी खुल चुकी है, तो इनके साथ हमारा काफी व्यापार भी होता है और हमारा माइग्रेशन भी पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा हो रहा है। अब जब से कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस ही खत्म हुई है, तो इंडिया में भी आने के चांसेस तो किसी भी कंट्री में, जिस तरह से इंडिया में आ सकता है, किसी भी ऐसी कंट्री में जहां पर ओपन बॉर्डर्स हैं, जहां पर फ्लाइट्स आसपास चल रही हैं, वहां से आ सकता है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि क्या सिम्टम्स हैं। काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको अपनी इंस्ट्रक्शंस भी दे दी हैं कि यदि कोई भी केस ऐसा हो जिसमें फीवर हो, माइल्जी हो, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर रैशेज होते हैं। रैशेज बिल्कुल वैसे ही तरह से आ रहे हैं जैसे कि चिकन पॉक्स के अंदर या स्मॉल पॉक्स के अंदर है। ये चिकन पॉक्स से डिफरेंट वायरस है, लेकिन ये उसी फैमिली को बिलोंग करता है जिसके अंदर स्मॉल पॉक्स वायरस है। तो इसको स्मॉल पॉक्स वायरस के अंदर भी आपने देखा होगा कि जिसको स्मॉल पॉक्स, अच्छी बात है कि अब दुनिया में नहीं है, लेकिन जिनको कभी हुआ है, आपने चेहरे देखे होंगे, उनके निशान पड़ जाते थे। तो उसी तरीके से इसके अंदर भी एक पहले रैशेज आएंगे, लाल लाल धब्बे निकलेंगे, उसके बाद वो फूल जाएंगे, उसके बाद उनके अंदर थोड़ा सा फ्लूइड आ जाएगा और उसके बाद ये गिर के निकल जाएंगे। उसमें कितने लोगों को स्कार्स रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जब से ये शुरू होता है, जब ये रैशेज वगैरह बनने शुरू होते हैं या उससे पहले जो पर्सन है वो इन्फेक्टिव हो जाता है। लेकिन अच्छी एक बात ये है इस वायरस के अंदर कि ये उतना ट्रांसमिशन रेट जिसको बोलते हैं कि एक से दूसरे को करने का, वो इसके अंदर उतना नहीं है जितना कि कोरोना में है। कोरोना में बहुत जल्दी फैलता है, जिसके अंदर थोड़ा स्लो ट्रांसमिशन रेट है, लेकिन ट्रांसमिशन इसमें लोगों के खांसने से हो सकता है, लोगों के जो सलाइवा या कुछ जो भी बॉडी फ्लूइड्स हैं उससे हो सकता है, जिन लोगों को स्किन के रैशेज होंगे, जिनके उसके अंदर कोई फ्लूइड्स निकल रहा होगा, उससे हो सकता है। इसलिए हमारे को सबसे जरूरी चीज ये है, पहले तो रिपोर्ट करना। यदि आपको ऐसा कोई भी आपके घर में, आपके आसपास आपको कोई भी ऐसा केस मिलता है, और डॉक्टर्स को खास तौर पे, क्योंकि पेशेंट उन्हीं के पास आएगा, तो यदि ऐसा कोई रैशेज वाले केसेस निकलते हैं जिनको फीवर है, माइल्जिया है, वो फौरन गवर्नमेंट की जो अधिकारी है उनको हम बताएं, ताकि उन पेशेंट्स को हम आइसोलेट कर पाए। बिल्कुल। मोमेंट हमने उन केसेस को आइसोलेट कर लिया तो हम समझ सकते हैं कि हमने इस बीमारी को रोकने से इसको फैलने से बचा सकते हैं। बिल्कुल। अगर शुरुआत से इसकी रोकथाम हो जाए, कि यदि अभी किसी को हो भी गया, तो अभी तक जितने भी केसेस 253 या 300 के पास जितने भी केसेस हुए हैं, अभी तक कोई मृत्यु नहीं सुनाई दी। लेकिन हाँ, यदि ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जो आंकड़े बताते हैं 3 to 5%, बिल्कुल अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा निरंजन, तो आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। इसलिए शुरुआत में इसकी रोकथाम करना बहुत जरूरी है। जी, रश्मि वर्मा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो मंकी पॉक्स है, क्या ये सिर्फ शरीर के ऊपरी तौर पर असर डालता है, या फिर जैसा अगर हमने देखा है चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स में शरीर में निशान छोड़ जाते हैं और अंदर से कुछ परेशानियां होती हैं, लेकिन उस तरह से जैसे कोरोना वायरस में शरीर के अंदर लंग्स को खराब कर देते थे, इस तरह की समस्याएं होती थी। क्या इस मंकी पॉक्स में ये सिर्फ शरीर के ऊपर ही कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, या इसका असर शरीर के अंदर भी दिखाई देता है? जी, देखिए भागीरथ जी, मंकी पॉक्स वायरस नाम आया मंकी पॉक्स जिसमें मंकीज में सबसे पहले इस वायरस की पुष्टि हुई थी। जैसे कि सर ने बताया कि 1950s के एरा में पता चला कि इस प्रकार की एक बीमारी है जो लोगों में सिम्टम करवाती है। फीवर रहता है, बॉडी एक मतलब शरीर में दर्द रहता है, थकान रहती है, रैशेज आते हैं, रैशेज ऐसे जो शरीर पे उभार होते हैं और उनमें पानी भर जाता है ना। तो इन्हें हम पस्ट्यूल्स बोलते हैं। अलग अलग स्टेज
स्टेजेस में वेसिकल्स बोलते हैं, और जब ये ठीक होते हैं तो उन्हें स्कैब बोलते हैं। एक खास चीज जो नोटिस करने को मिलती है इस इन्फेक्शन में वो है लिम्फेडिनोपैथी। हमारे शरीर में लिम्फ नोड्स नाम की ग्रंथियां होती हैं, इस इन्फेक्शन में उनकी स्वेलिंग आ जाती है। तो फीवर, रैशेस, लिम्फेडिनोपैथी ये डेडली ट्रायड है जो मंकी पॉक्स वायरस में देखने के लिए मिलता है। यदि आपके संपर्क में, आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक तरीके की नोटिफाइबल कंडीशन है, यदि कोई भी परिवार में आपके ऐसा है जिसे फीवर आ रहा है और रैशेस आए हैं, और रैशेस आने के बाद अब आप देख रहे हैं कि गले पे या कहीं पे भी गिल्टियां आसान भाषा में उभर रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप जरूर रिपोर्ट करिए, जितनी जल्दी हो सके सरकारी अस्पताल में ऐसे पेशेंट को ले जाइए। ये हुई बात कि सिम्टम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट चीज है कि स्प्रेड क्या होता है। सर ने बहुत आसान भाषा में समझा दी है। यदि इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसके कांटेक्ट में हम आते हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी रूट हो, मतलब थूक से, बलगम से, खांसने खकार से, इससे फैल सकता है, या बॉडी फ्लूइड जो आपके रैशेज है उनसे जो पस निकल रहा है उसके कांटेक्ट में आते हैं, या पेशाब है, मलमूत्र, किसी भी चीज के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको ट्रांसमिशन हो सकता है। थर्ड चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि देखिए केस फर्टिलिटी रेट ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि मृत्यु दर उतना नहीं है, बट हर वायरल इन्फेक्शन जो है हम जानते हैं शरीर के किसी भी भाग को इन्वॉल्व कर लेता है। यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। देखिए यदि आप स्वस्थ यंग इंडिविजुअल हैं, कोई बात नहीं, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, 2 से 4 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। स्कैब्स जो है, जो स्किन पर रैशेज हैं, वो थोड़े लंबे समय तक रह जाते हैं और कईयों लोगों में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो डरने वाली बात कहाँ आती है, प्रॉब्लम कहाँ राइज होती है, जब किसी भी डिजीज मतलब बीमारी से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट फीमेल्स और ऐसे लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, मतलब दवाओं पे हैं, मान लीजिए कैंसर की दवा पे हैं, कीमोथेरेपी पे हैं, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या डायबिटीज है, या हाइपरटेंशन है, ऐसे लोग इम्यूनिटी इनकी कम रहती है। तो ऐसे लोगों में कभी कभी वायरल इन्फेक्शन का विकराल रूप देखने के लिए मिलता है। क्या हो सकता है विकराल रूप में? देखिए दिमाग में यदि ये इन्फेक्शन होता है तो इंसेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस, दिमाग की ऊपरी परतें या दिमाग का जो पैरेन्काइमल एरिया उनमें सूजन आ सकती है, जिसके कारण व्यक्ति को झटके आ सकते हैं या बेहोश हो सकता है। दूसरी चीज निमोनिया, यस डेफिनेटली, जैसे कि अभी आपने हिंट किया था कि कोविड में निमोनिया बहुत कॉमन है ना। सिमिलरली यदि किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल में मंकी पॉक्स का सीवियर इन्फेक्शन होता है तो डेफिनेटली निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा यदि खून में इन्फेक्शन फैल जाए, है ना, तो ऐसी कंडीशन में सेप्सिस हो सकता है और एक से ज्यादा ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं मॉड्स, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम। तो ये वो सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जहां पे हमें चिंता करने की जरूरत है। अदरवाइज एक हेल्दी इंडिविजुअल में घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप वो जो कोविड प्रोटोकॉल गवर्नमेंट आपको कॉन्टिन्यूअसली सिखाई थी, और अब तो मुझे लगता है लोगों के टिप्स पे आ गया कि मास्क पहनना है, दूरी बना के रखनी है, यूजलेसली भीड़ भाड़ का फॉलो नहीं, भीड़ भाड़ में नहीं जाना, अगर ये छोटी छोटी चीजें हम याद रखेंगे, आइसोलेशन, अगर कोई बीमार है तो उसको आइसोलेट करिए, अगर ये सब हम फॉलो करेंगे तो मंकी पॉक्स कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बिल्कुल डेफिनेटली हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप लोग ने बताई है। मुझे लगता है कि उम्मीद है जो दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन चीज़ों का पालन भी करेंगे। डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी, जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन मार्केट में आ गई है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन मार्केट में आ गई है, और लोग अब तो लगाते भी हैं इसको, और क्या इसको लेकर भी कोई ऐसी वैक्सीन मार्केट में है जो है लेकिन उसको अभी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, या अभी लोग उसके, अभी इस तरह से बीमारी फैली नहीं है इसलिए उसका इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा है? अभी इसका वैक्सीनेशन, क्योंकि ये इतनी ज्यादा लोगों को स्प्रेड नहीं, और इतने लोगों में स्प्रेड नहीं था, ना इतनी घातक थी, इसलिए अभी इसका वैक्सीनेशन अभी नहीं है। लेकिन यहाँ ये देखा गया है कि जो स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन है वो अभी तो नहीं लग रही, लेकिन 85 to 90% लोगों में मंकी पॉक्स के लिए भी इफेक्टिव है। लेकिन यह रिसर्च हो रही है और अभी ट्रायल्स भी हो रहे हैं इसके ऊपर, तो जल्दी मेरे को लगता है कि इसका वैक्सीनेशन भी आ जाएगा। बट अभी फिलहाल ट्रायल्स में है, लेकिन अभी वैक्सीनेशन नहीं है। मैं जैसे कहूँ कि आम जनता के लिए वैक्सीनेशन।
बिल्कुल। और जैसे कि हमने इम्यूनिटी की उस वक्त बात की थी, मैम भी बात कर रही थी, रश्मि वर्मा जी, कि जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उनको इसका असर ज़्यादा होता है। और अगर किसी को अगर ये चीज़ें होती भी हैं तो उस वक्त क्या कुछ खास ध्यान रखा जाए? एक तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है ताकि दूसरे को ना फैले, और उस वक्त अपने खान पान में और किस तरह से रहन सहन में अपने आप को बदलाव करे कि इसका असर ज़्यादा से ज़्यादा ना हो और बहुत कम समय में वो इंसान ठीक हो जाए। जी, नरेंद्र सैनी जी। देखिए, हमारी जो आपने अपने आप ही बताया, सबसे जरूरी चीज है कि जो हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, और यह मैं कहूंगा पूरे हम सबको, कोविड ने हमें सिखा दिया और हमने सीख लिया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी कि यदि हम अपना बचाव कर लेंगे तो हम सब ठीक है, क्योंकि कोविड ने ये भी दिखा दिया कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं थे उनकी भी डेथ हुई। कई बारी हमारी ओवर इम्यूनिटी ने हमारे को मार दिया। इसलिए हम कहेंगे कि सभी को, चाहे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है उनको तो ज्यादा ध्यान रखना ही रखना है, नहीं बाकी सबको सोशल डिस्टेंसेस का ध्यान रखना है और मास्क पहनिए। अपने हाथों को, जो हम बार बार शायद भूल जाते हैं कई बार, कि हाथों को हमें बार बार साबुन पानी से धोना है जी। और यदि हमारे हाथ गंदे नहीं है तो हम उनको सैनिटाइजर से भी हम अपने हाथों को साफ कर सकते हैं। दूसरा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को ध्यान रखना है कि यदि उस घर में कोई भी ऐसा केस है जिसमें रैशेज वगैरह हैं, उस केस को आप पूरे घर से अलग कर दीजिए, उसको आइसोलेट कर दीजिए और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को दूर रखिए उन लोगों से। और यदि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को यदि ऐसी बीमारी होती जाती है तो ध्यान रखना है कि अभी तक घातक नहीं है इतनी, लेकिन उसको फौरन दिखाइए, उनका हॉस्पिटल में एडमिशन करना जरूरी है, ताकि हमारे पास एंटीवायरल इसको मारने के लिए ड्रग्स भी हैं, वो भी दी जा सकती हैं इन लोगों को। और खास पे जो हम देते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देनी होगी। और साथ साथ इन लोगों को ध्यान रखना है कि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, इसलिए अपने खान पीन का ध्यान रखें। ये जो चीजें हैं, सिगरेट पीना या बाकी दूसरी चीजें जो हमारे सेहत को खराब करती हैं, उन चीजों का एटलीस्ट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और ये जो सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनना, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों के लिए तो बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर भी बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि अगर किसी की बीमारी होती है और दूसरों को अगर ये बीमारी नहीं फैलती है तो इसको आसानी से रोका जा सकता है। डॉक्टर रश्मि वर्मा जी, ये बीमारी का लेंथ क्या है? मतलब कितने दिन तक ये बीमारी रहती है और जब इसके सिम्टम्स शुरू होते हैं कितने दिन तक ये बीमारी एग्जिस्ट करती है? अगर जैसे कोरोना की बात करें तो 15 से 20 दिन पहले 15 दिन माना जा रहा था, फिर बाद में ऐसा था कि 7-8 दिन के अंदर भी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, किसी किसी को 20 दिन भी रहा है। तो इसकी लेंथ क्या रहती है? कितने दिन तक ये बीमारी, जब ये होती है किसी को, कितने दिन तक ये एग्जिस्ट करती है और उसके बाद क्या कुछ शरीर में थोड़ा सा बदलाव आता है और किस तरह की परेशानियां आती हैं? और खासकर डाइट की भी बात करूंगा कि हमें किस तरह से घरेलू इसका उपचार कर सकते हैं और इसके लिए तैयार हो सकते हैं कि अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो अगर ये वायरस हमारे आसपास किसी को होता भी है तो इसका असर हमें नहीं होगा। जी, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मंकी पॉक्स वायरस क्या होता है? शुरुआती दौर में पेशेंट को इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब इन्फेक्शन शरीर में एंटर कर गया है और सिम्टम्स कितने दिनों में आएंगे, इस चीज को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। किसी भी डिजीज को हम इंक्यूबेशन पीरियड के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। तो देखा गया है 1 से 2 हफ्ते इंक्यूबेशन पीरियड रहता है मंकी पॉक्स वायरस का। एक्टिव डिजीज का जो टाइम होता है करीबन 10 से 14 दिन का रहता है, जिसमें सबसे पहले फीवर आना शुरू होता है और बहुत ज्यादा बॉडी एक रहता है, मैलेज रहता है। व्यक्ति विशेष जो सफर कर रहा है बीमारी से वो कहता है कि हमारे जोड़ में, हाथ पांव में हर जगह दर्द रहता है। इसके बाद पेशेंट बताता है शरीर पर रैशेस, खुद ऑब्जर्व करते हैं लोग, जो घर वाले वो खुद ऑब्जर्व करेंगे कि शरीर पे रैशेस जो कि एब नॉर्मल है, हर जगह देखने के लिए मिलते हैं। इसके रैशेस मैं कैरेक्टरिस्टिकली बता दूं कि फेस पे और एक्सट्रीमिटीज मतलब हाथ पांव
कोशिकाओं पे ज्यादा देखने को मिलते हैं कंपेयर टू ट्रंक, मतलब चेस्ट और पेट पे कम दिखने मिलते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था लिम्फेडिनोपैथी, मतलब हमारे लिम्फ नोड्स जो ग्रंथि हैं उनकी सूजन देखने को मिलेगी, गले में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, बगलों में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। तो एक 2 to 4 वीक्स का टाइम होता है जिसमें पेशेंट को फीवर से स्टार्ट होता है और स्कैब्स मतलब झड़ने वाले जो रैशेस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। यदि इम्यूनिटी अच्छी है तो डेफिनेटली 2 से 4 हफ्ते के बीच में पेशेंट एकदम ठीक हो जाएगा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ में। नेक्स्ट बात आती है कि करा क्या जाए, कैसे खाना पीना, क्या चीजों का ध्यान रखा जाए जो हमें ये बीमारी ना हो। एक चीज सर ऑलरेडी बता चुके हैं कि सबसे पहली चीज किसी भी बीमारी के लिए होता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब बीमारी को होने से रोक देना। कोई चीज हमारे घर में आए और हमें नुकसान करे, इससे बेटर है कि हम अपने दरवाजे बंद रखें। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप मास्क का यूज करिए, हाथों की साफ सफाई रखिए, कोविड प्रोटोकॉल जो आप फॉलो करते थे सोशल डिस्टेंसिंग का, अननेसेसरी भीड़ का हिस्सा ना बने। खाने पीने में आप ऐसी चीजें ज्यादा लें जो प्रोटीन कंटेंट हाई रहता है, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स जिनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। यदि ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि ये सेल्फ लिमिटिंग बीमारी किसी को भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं करेगी। देखिए वैक्सीन की बात हो रही थी, मैं आपको बताना चाहूंगी अभी, क्योंकि ये आपने इससे पहले पूछा था, वैक्सीन मंकी पॉक्स के लिए अवेलेबल है। इससे पहले भी मंकी पॉक्स का आउटब्रेक 3-4 बार हो चुका है वर्ल्ड वाइड, 1970 के दशक में, 2003 में और अभी रिसेंटली 2018 में सिंगापुर और नियर बाय एरियाज में इसका आउटब्रेक हुआ था। बट क्योंकि एंटीवायरल दवा हमारे पास अवेलेबल है जो कि ट्रीट करती है और वैक्सीन जो प्रिवेंट करती है बीमारी को, दोनों ही अवेलेबल है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट जो दिमाग में आता है कि क्या ये पॉसिबल है कि ये एक नया पैंडेमिक करा सकती है, तो मेरा जवाब जो मैं समझ पाती हूँ, जो अभी मैं लिटरेचर देख रही हूँ कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी दूर दूर तक नहीं लग रही है। बट लापरवाही करने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है ताकि हम एक जिम्मेदारी से इस बीमारी को रोक सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र सैनी जी, ये भी आपसे जानना चाहूंगा, अक्सर ये कोरोना के समय ये देखा गया है कि जानवरों में भी कोरोना के लक्षण पाए गए थे और कुछ कुछ ऐसी खबरें भी सामने थी कि जानवरों से भी इंसान को कोरोना हुआ था। और ये अभी ये जो मंकी पॉक्स है ये बंदरों से इंसानों को हुआ है, तो जो बाकी जो दूसरे जानवर हैं, जो अक्सर हम पेट की बात करते हैं, बिल्लियाँ लोग घर में पालते हैं, कुत्ते लोग घर में पालते हैं, तो क्या उनको भी ये बीमारी हो सकती है और उनके जरिए भी किसी इंसान को फैल सकती है बीमारियाँ? देखिए इसके लिए भी काफी सारी WHO की गाइडलाइंस मैं देख रहा था कि आई है कि पेट एनिमल्स को भी ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि ये जानवरों से ही आया है। स्क्विरल, और ये भी देखा गया कि जो कॉन्गो में होते हैं ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, स्क्विरल वगैरह, वहां से मनुष्य तक पहुंचता है। लेकिन जिस तरीके से अभी रिसर्च चल रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो वेस्ट जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका और इन सब में कैसे पहुंचा, कुछ 90% जो अभी तक रिसर्च हुई है कि ये वहीं से ट्रैवल होके पहुंच गया। लेकिन ये भी हो सकता है आगे रिसर्च में पता लगे कि शायद वहीं के किसी जानवरों से आदमी को हुआ। तो ये अभी रिसर्च है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हमें अपने एनिमल्स, खासतौर पे पेट एनिमल्स का ध्यान रखना होगा कि यदि उनको भी ऐसे कोई सिम्टम्स आपको नजर आते हैं, ध्यान रखिए। और उनसे भी जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि हमें अपने मनुष्य से दूरी बना के रखनी है, जिसको भी केसेस जो अपना करने, तो इसी तरीके से पेट एनिमल्स को भी अभी आप ध्यान रखिए कि ज्यादातर आदत होती है कि वो आपके बिस्तर पे सोते हैं और सब कुछ करते हैं। थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत होगी कि हमें ध्यान रखना होगा इस बात। बिल्कुल नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और रश्मि वर्मा जी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जो बहुत एक अहम बीमारी है जो मंकी पॉक्स अभी सामने है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बीमारी का नाम भी नहीं सुना है, लेकिन इसका खतरा सामने है। लेकिन जिस तरह से कोरोना को हमने दूर किया है, सावधानी बरती है, सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए, वैक्सीन के जरिए कोरोना के खतरे को हमने दूर किया है। हालांकि कोरोना अभी भी है, लेकिन लगातार उसकी जो स्थिति है, उसकी जो सक्रियता वो कम होती जा रही है। तो लेकिन अब मंकी पॉक्स का यहाँ पर अलर्ट है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से, और जैसा कि अभी हमारे दोनों मेहमानों ने कहा है कि कुछ दवाइयाँ हैं, एंटीवायरल की दवाइयाँ हैं, उनके जरिए इन पर रोकथाम भी की जा सकती है। इसलिए अगर किसी को भी आपके आसपास ये लक्षण दिखाई देते हैं तो वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।